फार्मूलाज करने लगे हैं, समरी उनकी जो सॉल्यूशन चैप्टर में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला फार्मूला मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, तो ये क्या है W2/M2। 1 इसमें सॉल्वेंट है, 2 इसमें सॉल्यूट है, इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कब, जब सॉल्यूशन होगा सेंटीमीटर क्यूब में, तभी हम 10⁻³ लगाएंगे। दूसरा फार्मूला बी मोलैरिटी का, W2/M2 इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कब, जब वॉल्यूम किस में हो, लीटर में, सेंटीलीटर, डेसीलीटर या मिलीलीटर में। तो ये मोलैरिटी का एक फार्मूला आ गया। अगर हमने मोलैलिटी का फार्मूला करना, मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैरिटी इज इक्वल टू W2/M2 10⁻³ अपॉन W1। तो इसमें W1 1 kg लीजिए या आप W1 1000 ग्राम्स लीजिए। ये सॉल्वेंट है W1। तो ये एक मोलैलिटी का फार्मूला। ये वाला मोलैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ट्रिक मेथड, Chi2/Chi1 10⁻³ अपॉन, यहाँ पे हमने क्या लेना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास लीजिए, ये वाला एक। और दूसरा एक और ट्रिक मेथड मोलैलिटी का बड़ा फेमस है, डेंसिटी के साथ रिलेशन, मैंने अपनी वीडियोस में डाला। ये मोलैरिटी के साथ 10⁻³ इंटू डेंसिटी 10⁻³ माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वाले फार्मूलाज आप करेंगे तो कभी भी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कॉम्पिटिशन्स में, बड़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ये मोलैलिटी का हमारा फार्मूला। अब कुछ फार्मूलाज हमने और देखे हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट करेगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको बताया पहले भी अपनी वीडियोस में, N1 ये किसका, नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए जी सॉल्वेंट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे पास आ गए W1/M1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये किसके, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब थोड़ा सा हम चले जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। पहला फार्मूला हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर डेरिवेशन वगैरह सब हमने बता दी हुई है आपको। ये आएगा जी पाई वी इज इक्वल टू NRT। यहाँ आप इसको P लिख लीजिए, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेंट हॉफ इक्वेशन। ये वेंट हॉफ इक्वेशन है, हमने ये पूरी इसकी डिटेलिंग ये सब कुछ हमने कर लिया हुआ है। अब दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, इसको थोड़ा सा आप फोकस करके चलिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आगे चल के हमने क्या करना है, हमने वेंट हॉफ फैक्टर करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बड़े काम आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा TB। तो कैसे जी, एक फार्मूला इसका हमने किया TS माइनस T0 इक्वल टू डेल्टा TB, ये एक फार्मूला किया। और दूसरा फार्मूला हमने किया है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB.M। इसमें आप याद रखना है, इसको मैं लिखने लगा हूँ ऑब्जर्व्ड फार्मूला। ऑब्जर्व्ड फार्मूला ये आपने हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख लेना, जो मैंने ये चीज़ लिखी है ऑब्जर्व्ड फार्मूला। और इस फार्मूला को बोलेंगे कैलकुलेटेड फार्मूला। जब आपको चैप्टर के लास्ट में, जब हमने सॉल्यूशन के लास्ट लेक्चर्स करने, जैसे वेंट हॉफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, बच्चे बहुत फंसते हैं उसमें, तो ये बड़े काम आएंगे ये दोनों चीज़ें, तो ज़रूर लिखिएगा। इसमें TS बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये T0 बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट। इसमें KB इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ऐसे ही हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की हुई है, इट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी डिनोशन डेल्टा TF है। इसका फार्मूला T0 माइनस TS इज इक्वल टू डेल्टा TF, और डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारे पास KF.M। तो इसमें भी आपने ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज ऑब्जर्व्ड फार्मूला और ये कैलकुलेटेड फार्मूला। ये क्यों लिख रहे हैं ये आपको वेंट हॉफ फैक्टर में पता लगेगा। तो थोड़े से हमने ये जो समरी की है
जो ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनकी हमने समरी की है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज चैप्टर सॉल्यूशन। अभी हमने सिर्फ मोलैलिटी और ये कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की हुई है अपने वीडियोस में, उनके बारे में बताया। आगे और जब करेंगे तो और भी हम समराइज़ करेंगे इनको। तो फिलहाल आप इनको देखिए। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट जो भी हमने लिखा है वो सॉल्वेंट के लिखा है बच्चों, और दूसरा जो हमने लिखा है ये सॉल्यूट के लिखा है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, केमिस्ट्री कार्बोक्सी। थैंक यू, बाय।